हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को जय हिंद, सभी भाई बहनों को जय हिंद कहूँगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप जानते हैं पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। दिन रात बिल्कुल ना देखो, इस टाइम सो कम पढ़ो ज़्यादा, ठीक है। पेपर है नज़दीक बहुत, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा ना, मेरिट कम जाएगी और इस बार वैकेंसी है अच्छी खासी, डबल है पिछली बार से। पिछली बार की कंपैरिजन आप लोग ना करो, पिछली बार वैकेंसी थी भैया आधी, फॉर्म भी थे ज़्यादा, तो मैं कट ऑफ तब भी बहुत नहीं गई थी, बहुत हाई कट ऑफ नहीं थी। लेकिन इस बार कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि वैकेंसी हैं आपकी ज़्यादा, फार्म भी उतने नहीं है। तो दोस्तों हिंदी शुरू करने जा रहा हूँ। चैनल से जो ना जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग जानते हैं पुराने छात्र हमारे डेली जुड़े हैं, बेहतरीन आपको जीके हिंदी सारे प्रीवियस ईयर आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको 2019 का सेट में करा रहा हूँ, 2019 की जीके का सेट है, ठीक है। 2019 में पेपर आया है। बहुत से देशों में एशियाई खेल डैश में भाग लिया। बहुत से देशों ने एशियाई खेल में डैश में भाग लिया। किसमें? निरीक्षण में, प्रतियोगिता, परीक्षण या फिर परीक्षा। तो बहुत से देश किस में, एशियाई खेल में किस में भाग लेंगे दोस्तों? क्या परीक्षण में लेंगे, परीक्षा में लेंगे? नहीं, एशियाई खेल है ना, तो प्रतियोगिता यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि बहुत से देशों ने एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। दोस्तों बहुत इजी हिंदी आती, चैनल से मेरे साथ जुड़ोगे 20 में 20 इस बार आपको मैं दिला के रहूँगा और यहाँ से मोटे मोटे नंबर आपके इकट्ठा हो जाएंगे। आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत मदद करेगा आपको एग्ज़ाम निकालने में। डैश लोगों की यही धारणा है, कम लोगों की, अधिकतर लोगों की, अधिक लोगों की, ज़्यादा लोगों की। तो दोस्तों इसमें डैश में क्या भरा जा सकता है? कम लोगों की, अधिकतर लोगों की, या अधिक लोगों की, या ज़्यादा लोगों की। तो सही आंसर दोस्तों क्या भरेंगे? अधिकतर लोगों की यही धारणा है। अधिकतर लोगों की यही धारणा है। अधिकतर लोगों की यही धारणा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही वर्तनी दोस्तों बतानी है इसमें। सही वर्तनी दोस्तों क्या होगी दोस्तों? ऐश्वर्य साली की पूछ रहा है, सही वर्तनी क्या होगा दोस्तों? ऐश्वर्य साली दोस्तों कैसे लिखते हैं? ऐश्वर्य साली दोस्तों कैसे लिखते हैं? इस तरीके से आप लिख सकते हो, ऐश्वर्य साली, ठीक है। ऐश्वर्य साली इस तरीके से लिख सकते हो। ये सा चाहे उसमें लगा लो, चाहे आप श्राम में कर लो, ठीक। ऐश्वर्य साली दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, बी वाला होगा दोस्तों। ऐश्वर्य साली आप सोच रहे होगे कि ये क्या होता है दोस्तों? जो धन युक्त होता है, धनवान होता है पुरुष, उसको ही ऐश्वर्यशाली बोलते हैं कि भैया धनवान है, इसके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन देखो आया था आपके जीडी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस मुहावरे को मतलब इसका अर्थ बताओ क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अटपटा काम करना, अधिक परिश्रम के साथ साधारण लाभ, या बिना बल कोई काम, या दिखावा ही दिखावा करना। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताएंगे आप लोग। अधिक परिश्रम के साथ साधारण लाभ। अधिक परिश्रम कहते नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, भैया इतनी मेहनत हमने की, मतलब क्या रहा? कोई मतलब नहीं। तो वही चीज है, ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया का मतलब अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी सही वर्तनी बतानी है। सही वर्तनी दोस्तों किसकी दोस्तों? अनुकरणीय की बतानी है। अनुकरणीय दोस्तों कैसे लिखेंगे? बड़ा कम मात्रा तो लगेगी नहीं, अनुकरणीय, ठीक। ड़ा में छोटी की मात्रा लगी, नहीं होगा। अनुकरणीय, इसमें देखो बड़ा ऊ की लगी है नाम में मात्रा, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकरणीय। देख लो दोस्तों, बिल्कुल हूबहू आप लोगों को बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एसएससी हमेशा पुरानी बुक उठा के देख लो, मेरे पास बहुत सी बुक्स पड़ी हैं, तो उनमें पूरा मैं यही देखता रहता हूँ दिन रात कि पेपर इधर से क्वेश्चन उधर करता है, सीजीएल में कहता है, सीजीएल में भेजा, उधर सीएचएसएल में भेज दिया क्वेश्चन, वही क्या नाम जीडी में भेज दिया, वही उठा के एमटीएस में उठा दिया। केवल रिपीटेड क्वेश्चन और बस वही आते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं तभी कह रहा हूँ आप लोग इतना पढ़ लो। प्ले लिस्ट बनी है, उसमें सारी मेरी क्लासेस हैं, हिंदी की भी हैं, जीके की भी हैं, सारी क्लासेस आपकी रीजनिंग की भी मिल जाएंगी दोस्तों। अतिरिक्त भी आप देख लो, क्लासेस बहुत जीके की भी पड़ी हैं, ठीक है। तो प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है दोस्तों। प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है नहीं है, दौरा जो होता है वो क्या होता है? गिरता है, चलता है, होता है। तो दौरा आता नहीं, दौरा पड़ता है। दौरा पड़ता है, क्या हो जाएगा? दौरा पड़ता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दौरा पड़ता है। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों बिल्कुल सीरियस हो जाओ, सच में इस बार नौकरी लग जाएगी ना दोस्तों, घर वालों की आंखों में जो खुशी होगी ना वो दोस्तों दोबारा नहीं देखने को मिलती, इतनी जो खुशी होती है नौकरी की। ठीक है, तो इस बार बहुत बढ़िया मौका है। आप लोग खुद जानते हो पूरे भारत में नौकरी जो है एसएससी जीडी की एक आसानी से तब भी आप पा सकते हो, इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो। ठीक, लोग ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने 10-10 दिन में एग्जाम निकाला है, यकीन नहीं मानोगे, 10-10 दिन में। कैसे निकाला? केवल प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, केवल प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, निकाल देते हैं। आप लोग कहते हो तुक्का में निकाल ले, तुक्का नहीं होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर इसीलिए इंपॉर्टेंट, मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। कराने को मैं मेरी क्लास अभी अब मैं कराऊँ कभी तो देखना मैं कितना एक्सप्लेन करता हूँ एक एक लाइन का, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया एक्सप्लेन करने का, अब मुझे फटाफट चलना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है। दोस्तों परीक्षा नहीं होता, इस घटना की जांच, इस घटना की जांच जो है, इस घटना की जांच जो है वो थानेदार कर रहा है, इस घटना की जांच थानेदार कर रहा है। ठीक, अगला दोस्तों, सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। क्या आंसर हो जाएगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्या? या गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, या एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई, या गुलाब के फूल की माला पहनाई? दोस्तों सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब की कौन सी माला होती है बताओ हमको, एक गुलाब की कौन सी माला होती है? तो एक गुलाब की नहीं होगा, होगा गुलाब के फूलों की एक यहाँ पर लग जाएगा, इसके फूलों की एक की के बाद क्या हो जाएगा? सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब नहीं, गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। बिल्कुल हूबहू ये पेपर है, अब बिल्कुल शंका भी नहीं करोगे कि सर इतना इजी आता है। हाँ भैया इतना इजी आता है पेपर, आपका ऐसा ही आएगा। पिछली बार वैकेंसी कम थी तो थोड़ा टफ भी पेपर था, इस बार वो भी नहीं आएगा, इससे हलवा पेपर। बस आपको ये नहीं करना है ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ो ही मत, पढ़ना आपको रात दिन है। ठीक है, जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब कर लो, आपको हर मदद मिलेगी। जो जानने की इच्छा रखता हो दोस्तों उसके लिए क्या है? उसके लिए दोस्तों क्या होगा? जिगुसु होगा, जिज्ञासा होगा, जिगीसा होगा, या जिज्ञासु। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग कहते हैं ना वो बहुत भैया जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति है, वो बहुत ही जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति है। तो जिज्ञासु दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, वो बहुत ही जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति है। अगला, लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होगा? पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना, धनिक निर्धन हो जाना, भाग्य से बंधा होना, या दरिद्रता होती गरीबी में आनंद लूटना। तो दोस्तों लंगोटी में फाग खेलना का मतलब ही दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? तो इसका यही मतलब हो जाता है कि दरिद्रता में आनंद लूटना, कि आपकी गरीबी में सामने वाला आपका मजाक उड़ा रहा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, उड़ाने दो मजाक, उड़ाने दो, अभी समय उनका है, अपना टाइम आएगा। वर्दी जब होगी ना बदन पर, अच्छे अच्छे सलूट मारेंगे, मोहल्ले में निकलोगे वापस आओगे ना तो अड़ोसी पड़ोसी सलूट मारेंगे दोस्तों, सलूट मारेंगे, सोच लो। लेकिन ये सिर्फ पुलाबी ख्याल से नहीं होएगा, ये मेहनत से होगा। मेहनत आज करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा दोस्तों, उसका फल आपको मिलेगा। जुड़ जाइए चैनल से, देखिए फिर कितना मजा आता है। अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। तो दोस्तों इसमें तो कोई ऐसी कोई गलत तो लग नहीं रहा, बिल्कुल सही लग रहा है। कोई गलती है क्या? देखिए आप लोग, आपको क्या लग रहा है? अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि तो है नहीं। चौथे वाले में क्या कोई त्रुटि नहीं? तो त्रुटि नहीं है। चौथा वाला इसमें देखिए, हाँ तो चौथा वाला यही दिया गया है। ठीक है, तो चौथे वाले में मतलब है कोई इसमें त्रुटि है ही नहीं, पूरा सेंटेंस इतना सही है, तो उसमें ये भी आपका देखो आएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी, तो आप लोगों को वैसा कर देना है। ठीक है, अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था, सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल, अरे दर्शनीय स्थल जब लिखा है, दर्शनीय मतलब ही होता है देखने योग्य, तो ये देखने योग्य क्यों लिखा है? काटो इसको, ये कट जाएगा। जब ये बताओ कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, सीधी बात है, तो कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने क्या हो जाएगा? बताओ देखने योग्य कैसे हो जाएगा? जब दर्शनीय को ही तो भैया कहेंगे जो देखने योग्य होता है। तो इसमें मतलब है तीसरा वाला जिसमें होगा वो गलत हो। हाँ तीसरा वाला गलत। देखो पहला ये कहते हैं जिसके आगे ये पहला लिखा होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, इसलिए समझ लो जो पहली बार पेपर देने जा रहे हो वो समझ लो ऐसे ही पेपर बिल्कुल हूबहू ऐसा मिलेगा। अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में आके आप कह देना आके ये पिछले साल के पेपर्स हैं सारे आपके। ठीक है, तो ऐसे ही मिलेगा। गलत कौन सा है इसमें? तीसरा वाला। ठीक, आगे, तुम्हारे मित्रों को मैं डैश जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह मैं खूब
अच्छी तरह, मैं तुम्हारे दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ना कि अच्छी तरह मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से जानते हो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने आपके सही हो रहे हैं। अगर आपके 15 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, 15 प्लस सही हो रहे हैं 20 में से तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपके कितने 15 प्लस अगर हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है, ठीक है। जो उपकारों को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? देखो, जो उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, लेकिन जो उपकारों को नहीं मानता लिख दे तो कृतज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। जो उपकार को, इसका देखो कृतज्ञ का ये भी पूछ सकता है, तो जो उपकारों को मानता है, जो उपकारों को मानता है, तो दोस्तों क्या लिखोगे? मानता है के लिए दोस्तों क्या लिखोगे? कृतज्ञ। लेकिन जो उपकारों को ना ही मानता है उसके लिए कृतज्ञ। तो मतलब ये आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। दोनों चीज ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। ज्ञानी का दोस्तों क्या होता है? मनोज्ञ होता है, विप्र होता है, मरकट तो भैया बंदर हो गया, या मनीषी। दोस्तों ज्ञानी को मनीषी भी बोलते हैं, ज्ञानी को मनीषी भी बोलते हैं। मनीषी जो है वो आपके मन के ऋषि से निकला हुआ शब्द है। मन का ऋषि कौन होगा? जो ज्ञानी होगा, ठीक है। मनीषी, मनीषी बोलते हैं, ठीक है, मनीषी, ठीक। ज्ञानी, ठीक। आगे, पुस्तकें ये किसकी हैं? ये कैसा भैया वाक्य है आपका? इसमें त्रुटि जरूर है। पुस्तकें ये किसकी है नहीं होता है, ये पुस्तकें किसकी है ये होता है। ये पुस्तकें किसकी है, तो पहले वाले में गलत है, देर इसमें क्या करनी, पहले वाले में गलत है। क्या हो जाएगा इसमें? ये पुस्तकें किसकी है, ना कि पुस्तकें ये। इसमें लिखा है पुस्तकें ये, और होगा क्या? ये पुस्तकें किसकी हैं, बस, ठीक है। पहला वाला गलत है। मिट्टी का बना हुआ दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रस्तर होगा, पार्थिव होगा, निर्जीव होगा, खिलौना होगा। तो दोस्तों मिट्टी का बना हुआ दोस्तों क्या होता है? आप लोग बताएंगे चारों में से क्या सही आंसर है? क्या सही आंसर है दोस्तों क्या सही आंसर है? पार्थिव। बोलते नहीं है पार्थिव शरीर वापस आया, पार्थिव शरीर घर आया। तो पार्थिव मतलब मिट्टी का जो बना हुआ हमारा शरीर है, मिट्टी का बना हुआ हमारा शरीर है, उसे ही पार्थिव बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी का बना हुआ पार्थिव। 17 क्वेश्चन फटाफट हो गए। क्लास मजा आई? मजा आया हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो। क्लास बताना कैसी लगी, कैसा पढ़ा रहा हूं मैं। कोई भी कमी हो तुरंत बताओ, मैं उस किस्म का बंदा हूं कि आप कमी बताओगे तो मैं खुश होकर ही आपको तुरंत मानता हूँ कि हाँ भैया ये कमी मैं कर रहा हूँ, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करने वाला बंदा हूँ। मैं कभी भी अपनी गलतियों को ये नहीं कि सामने वाले पे डाल दूँ, नहीं मैं सही हूँ। हो जाती है मुझसे गलती यार, मैं भी इंसान हूँ। बताओ गलत कह रहा हूँ क्या? आप भी भाई बहन हो हमारे, गलतियाँ तो आपसे भी होती होंगी। चंद्र का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? तोय, राकेश, निशा या वरी। निशा तो दोस्तों रात का हो जाएगा। अगर देखा जाए चंद्र का दोस्तों चंद्रमा होता है, राकेश होता है, और आपका क्या हो जाता है? मैंक होता है। ये सब ध्यान रखना है, मैंक ध्यान रखना है, मैंक पूछ लेता है एसएससी में। मैंक किसका है? चंद्रमा का। राकेश भी चंद्रमा का है, ठीक है। चंद्र चंद्रमा, ठीक। राकेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिप्त का विलोम बताएं। दोस्तों लिप्त का पूछेगा, विलिप्त नहीं करोगे, विलिप्त नहीं करोगे, ना ही अलिप्त करोगे, ना ही विलुप्त करोगे। लिप्त का पूछेगा, क्या बोलोगे? विलोम। क्या बोलोगे? निर्लिप्त। नी लगाओगे, निर्लिप्त, ठीक है। क्या लिखोगे? निर्लिप्त। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विलोम ये, ठीक है। क्या है? लिप्त का निर्लिप्त, ठीक। 19 क्वेश्चन फटाफट हो गए। अब 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। कीर्ति का इसमें विलोम बताना है। कीर्ति का विलोम कुकीर्ति, सुकीर्ति, अकीर्ति या फिर अपकीर्ति। तो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति, कीर्ति का सही जवाब। तो दोस्तों ये थे शानदार क्वेश्चन। अब ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग नंबर मांगते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछोगे आप लोग भाई बहन। 7309, ठीक है, 159 और 543 7309159543 ये नंबर है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए नंबर है। अब क्या करना है, अगली क्लास में और बेहतरीन बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ दोस्तों। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पढ़ी हैं, प्रीवियस ईयर की सारी क्लासेस देखो, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।